हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज ये सेशन उनके लिए जो ये जानना चाहते हैं कि इंट्राडे में एक कम टाइम में वहाँ पर मैं मार्केट का डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करके अपना ट्रेड को और अच्छा बना सकता हूँ। तो स्पेसिफिकली उनके लिए, ठीक है। तो इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ऑप्शन चेन के डेटा को एनालिसिस करके ऑप्शन चेन के डेटा को रीड करके वहाँ पर मैं एक मार्केट का शॉर्ट टर्म डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा, और उसी के दौरान अगर मैं ट्रेड लेता हूं तो मेरा वो सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैं ऑप्शन चेन को एनालिसिस करके मैं एक डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करूंगा और उस डायरेक्शन में मेरा जो ट्रेड बनेगा वो ट्रेड मेरा सक्सेस होने के कितना चांसेस है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो थोड़ा जो ऑप्शन चेन को मैं थोड़ा अलग तरीके से देखूंगा, ठीक है। और मैं ये भी देखूंगा कि किस तरीके से वहाँ पर रिस्क को मैनेज कर सकता हूँ। मैं ये भी देखूंगा कि किस तरीके से मैं प्राइस एक्शन को जो चार्ट में मैं लगाऊंगा उसमें मैं एक अच्छा ट्रेड बना सकता हूं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मैं ऑप्शन चेन को एनालिसिस करूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में, ठीक है। ऑप्शन चेन एनालिसिस, ठीक है। हम सबको पता है कि जो ऑप्शन चेन एनालिसिस होता है, इस तरफ आपके कॉल का पूरा डेटा होता है, इस तरफ आपका पुट का पूरा डेटा होता है, ठीक है। कॉल का डेटा होता है, पुट का डेटा होता है। तो मैं आपको ऑप्शन चेन में डायरेक्टली लिए जाता हूं, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कॉल और पुट का डेटा क्या है। उसके बाद मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर आके मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से मैं डेटा को रीड करूंगा, फिर उसी को मैं चार्ट पर ले जाके आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से मैं यहाँ पर एक ट्रेड को ले सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो ऑप्शन चेन दो तरीके से ओपन होगा, या तो आप ट्रैक में जाके ऑप्शन चेन ले लीजिए, ठीक है। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ फ्रंट पे से जाना चाहते हो तो यहीं पर आपको ऑप्शन चेन दिखेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए, इस तरीके का आपको ऑप्शन चेन सामने दिख जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन चेन का जो डेटा है यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि बीच में आपको स्ट्राइक प्राइस मेंशन्ड है, ठीक है। ये सारे स्ट्राइक प्राइस हैं, ठीक है। निफ्टी यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पे मैं अगर मैं ऐसे आप देखो कि मेरे लेफ्ट साइड में आपको पुट ऑप्शन का डेटा, राइट साइड में मेरा कॉल ऑप्शन का डेटा है, ठीक है। तो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव ऑप्शन चेन का डेटा है ये, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको प्रीमियम और आईबी नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको ऑप्शन गिग्स भी साथ में मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो प्रीमियम आपको प्रीमियम है यहाँ पर कॉल ऑप्शन का, उसी के नीचे आप देख सकते हो आपको डेल्टा वैल्यू दी गई है, ठीक है। डेल्टा वैल्यू से फ़ायदा ये होता है कि मैं डेल्टा हेजिंग अगर करता हूं तो मेरे लिए फ़ायदा है। दूसरा, जब मैं ट्रेड करता हूं एज ए ऑप्शन बायर तो मेरे लिए डेल्टा बहुत यूजेबल होता है, ठीक है। यहीं पर आप देखोगे आपको आईवी मिलेगा कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या चल रहा है करंट सिनेरियो में, और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के नीचे आपको थीटा स्पीड, थीटा की भी वैल्यू आपको मिलेगी कि किस तरीके से थीटा काम कर रहा है, कहाँ पे थीटा बहुत ज़्यादा है और थीटा कम है। थीटा आपका टाइम डीके का फैक्टर है, तो यहाँ पर आपको नज़र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि थीटा कितना चल रहा है, ठीक है। यहीं पर आप देखोगे कि वॉल्यूम आपको मिलेगा, वॉल्यूम के नीचे आपको गामा मिलेगा, और उसी यहाँ पर उसी के ऑल लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको ओपन इंटरेस्ट मिलेगा, और ओपन इंटरेस्ट के नीचे आपको वेगा भी मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिए कि ऑप्शन जो चेन है उसके साथ आपको डेटा के साथ ऑप्शन गिग्स भी आपको साथ में मिलता है। तो आपने क्लियरली देख लिया कि किस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन चेन आपको दिख रहा है सामने, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉल का जो है ये ऊपर की तरफ आपको आईटीएम का ऑप्शन है, नीचे की तरफ ओटीएम का ऑप्शन है। पुट में एग्जैक्टली उल्टा है, ऊपर की ओर अगर आप देखोगे तो ओटीएम का पुट ऑप्शन है और नीचे की ओर देखोगे तो आईटीएम का पुट ऑप्शन है, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ है वो है मेरा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम। अभी अगर मैं यहाँ पर डेटा को अगर मैं कंबाइन करता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट, सॉरी। अगर मैं यहाँ पर डेटा को रीड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुझे दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अभी यहाँ पर जनरली लोग किस तरीके से इसको एनालाइज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरली लोग किस तरीके से ऑप्शन चेन को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन को क्या देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर कॉल का है, ठीक है। कॉल का आप देखोगे सबसे ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम ये रहा, आई एम सॉरी ओपन इंटरेस्ट ये रहा, उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट ये है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, ऑलराइट। सिमिलरली पुट की तरफ अगर मैं देखूँ
तो पुट में मुझे यहाँ एक अच्छा मिल रहा है और एक ये वाला लेवल अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब 25,000 और 25,200 के लेवल पे मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे इसके ये जो ओपन इंटरेस्ट है इसके हिसाब से क्या मिल रहा है कि ये मेरा सपोर्ट है दोनों, ठीक है। पुट राइटर्स का लेवल है वो ओवाई डेटा है तो मेरा अच्छा सपोर्ट है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो मैं वहाँ से अगर मुझे बाउंस बैक करता है तो मुझे ट्रेड मिलता है, ठीक है। तो ये मेरे लिए जाना जरूरी है, ठीक है, मेरे लिए जाना जरूरी है कि ये मेरा लेवल्स है, ठीक है, ये मेरा सपोर्ट है, मेरा अच्छा काम करेगा। सिमिलरली कॉल की तरह अगर मैं जाऊँ तो ये मेरा रेजिस्टेंस है, तो 25,500 है और यहाँ पर सबसे सामने मेरा 25,300 है। तो निफ्टी है तो 25,300 25,200 जानना जरूरी है, क्योंकि निफ्टी आप देखोगे 100-200 के पॉइंट में रह जाता है, तो मुझे निफ्टी में यहाँ पर पास वाला देखना जरूरी है। तो पास में मेरा 2 रेंज मुझे आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है। तो लोग ये जो डेटा है इसको देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते थे कि ये इन सब के लेवल्स है, ठीक है। अभी अगर इसमें मुझे ट्रेड बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है, वो ज़्यादा जानना जरूरी है, ठीक है। लेवल्स मुझे पता चल गए कि मुझे ये सारे लेवल्स, अभी मुझे ट्रेड कैसे बनाना है। देखिए जब भी मैं ट्रेड बनाता हूँ, अभी ऑप्शन चेन मुझे कैसा लग रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो अगर मैं देखूँ तो जैसे एनालाइज में जाके मैं 400 ट्रेड में लगाता हूँ, ठीक है। तो निफ्टी है, ठीक है। तो करंट सिनेरियो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये इसका लेवल है, ठीक है। ये अभी यहाँ पर नीचे थोड़ा बनता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर मुझे दिख रहा है यहाँ पर अभी थोड़ा सा ये मैं कहूँगा कि मार्केट ओपन हुआ है तो थोड़ा सा यहाँ पर अपना टाइम बिता रहा है, ठीक है। तो ये फ्यूचर का डेटा है तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से टाइम यहाँ पर वेस्ट कर रहा है ये अपना, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर क्या देखूंगा कि मुझे टाइम फ्रेम के हिसाब से किस तरीके से मैं डेटा क्रिएट करूंगा। टाइम फ्रेम आपको जानना जरूरी है, तो टाइम फ्रेम आपको 3 मिनट या 5 मिनट का रखना है, ठीक है। 3 या 5 मिनट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो ऑप्शन बायर हैं, जो ट्रेडर हैं, ये उनके लिए ज़्यादा ठीक रहता है, बिकॉज अगर आप 10-15 मिनट में जाते हो तो थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम है, स्टॉप लॉस भी आपका काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो 3 या 5 मिनट रखिए। 3 और 5 मिनट में आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, पहला ओवाई और उसके साथ में वॉल्यूम, ठीक है। ध्यान रहे वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है, ध्यान रहे वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन होता है, तो उसको किस नज़रिए से देखना वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मान लीजिए आपने 3 या आपने 5 मिनट टाइम लगाया, ठीक है, मान लीजिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया और मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल पर आया है। वो लेवल्स आपका क्या होना चाहिए, या तो आपका सपोर्ट होना चाहिए या तो आपका रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस या फिर कोई लेवल्स होना चाहिए, ठीक है। लेवल्स यूजुअली सपोर्ट या रेजिस्टेंस ही होता है, तो वहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। आपको क्या देखना है कि OI ये टाइम फ्रेम के दौरान कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी आप ये जो OI देखेंगे जो मल्टीपल लेवल पे, जैसे मैं कॉल OI की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मल्टीपल लेवल्स पे यहीं पर आप देखिए, ठीक है, कॉल, और उसी के नीचे अगर मैं देखूँ तो आपको पुट का यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है। मल्टीपल लेवल्स पर आपको कॉल OI और पुट OI सभी मिलेंगे, ठीक है। आप ये देखिए कि इसमें चेंजेस कितना हो रहा है उस 5 मिनट में, ठीक है, परसेंटेज वाइज, ठीक है, परसेंटेज वाइज चेंजेस क्या हो रहा है, ये आपको देखने की बहुत खास ज़रूरत है, ठीक है। आप अभी मैं अंदाज़ा तो नहीं लगा सकता हूँ कि कितना पूरा चेंज हो रहा है, लेकिन मैं सामने से देखूंगा तो मुझे परसेंटेज कम होता हुआ दिखेगा और परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे, ठीक है, कॉल का OI, ठीक है, कॉल का OI यहाँ पर बढ़ना शुरू करता है, ठीक है, कॉल का OI क्या हो रहा है, बढ़ना शुरू कर रहा है, और साइमल्टेनियसली यहाँ पर पुट का OI गिरता हुआ शुरू हो रहा है, ठीक है, पुट का OI गिर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ में होगा, अगर ये आप देखोगे कि जो आपका करंट ATM है उसी के आसपास वाले जो स्ट्राइक है वहीं पर आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कॉल का OI है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो जैसे अगर ये आपका ATM है तो ये मल्टीपल स्ट्राइक पे आपको ये चेंज होता हुआ दिखेगा, ठीक है, मल्टीपल स्ट्राइक पे, ठीक है, मल्टीपल स्ट्राइक पे आपको देखेंगे कि चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो कॉल OI आपका चेंज हुआ, पुट OI आपका चेंज हुआ, मतलब पुट OI थोड़ा कम हुआ, कॉल OI थोड़ा बढ़ गया। इसके साथ आपको वॉल्यूम देखना, वॉल्यूम OI से रिलेटेड नहीं है, वॉल्यूम आपका ट्रेड से रिलेटेड, जो ट्रेडिंग हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, बाइंग सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है दोनों, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम देखेंगे, ठीक है। अभी इसी के साथ में अगर मैं कहूँ कि वॉल्यूम कहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगर वॉल्यूम आपका नीचे गिर रहा है और ये वॉल्यूम आपका यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो मार्केट का जो डायरेक्शन है, ठीक है,
मार्केट का जो डायरेक्शन है वो पूरे तरीके से डाउनवर्ड्स है। तो अगर मैंने सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ है, वहां पे टाइम वेस्ट कर रहा है और इस तरीके से आपको चेंजेस दिख रहा है, ठीक है, और आपके सिस्टम में, ठीक है, जैसे अगर मैंने कोई प्राइस एक्शन का टेक्निक लिया है, ठीक है, ज़्यादातर देखोगे कि बहुत ढेर सारे सिस्टम बनाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जाके एक टाइम फ्रेम पे या उस पर्टिकुलर लेवल पे उस तरीके का कंडीशन सबको दिखता ही है, ठीक है। तो अगर आपको कंडीशन दिख रहा है कि यहाँ पर डाउन साइड मेरा ट्रेड बन रहा है, और साथ ही साथ में अगर ऑप्शन चेन में आपने इस तरीके का सिनेरियो आपने देखा, तो ये मान लीजिए कि मार्केट नीचे की ओर जा रहा है, आपको एक अच्छा टारगेट मिलने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। अभी जो हमने ऑप्शन चेन में ऑलरेडी देखा, अगर मैं ऑप्शन चेन में मैंने पहले जो हमने देखा था, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ऑप्शन चेन में जो मैंने देखा था कि जो लेवल्स हैं, ठीक है, जो हमने लेवल्स देखे हैं, हम ये कर सकते हैं कि वो लेवल पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कि ये लेवल पर आ गया है, प्रॉफिट मैं बुक कर लूँ, ठीक है, वहाँ पर प्रॉफिट इजीली बुक कर सकते हो। तो एक मुझे टारगेट भी वहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। कई बार ये होता है कि वो लेवल को ब्रेक करता है तो मुझे 1:2 की जगह 1:3-4 का रेशो मुझे मिल जाता है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर इस तरीके का डेटा चेंज हुआ तो आपका कहाँ पर बोल रहा है, ये डाउन साइड की ओर बोल रहा है, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली यही डेटा उल्टा घूमता है, ठीक है, ये डेटा आपको दिख रहा है। अभी कॉल का जो OI है ये यहाँ पर क्या हो रहा है, गिरता हुआ दिख रहा है, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है, ठीक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है। साइमल्टेनियसली देखिए, सिर्फ एक तरफ मत देखिए, साइमल्टेनियसली देखिए कि पुट का OI वहीं पर बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो गिर रहा है, ठीक है, और ये मल्टीपल स्ट्राइक पर होगा, मल्टीपल स्ट्राइक पर होगा, ठीक है। तो ये क्लियर डायरेक्शन है कि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। तो अगर हमने कोई सपोर्ट पे देख रहे हैं कि सपोर्ट पे वहाँ पे टाइम उसने बिताया, वहाँ पर जोन को मार्क करिए, ब्रेकआउट करने पे आप ट्रेड ले सकते हो। उसी जोन का जो लोवेस्ट पॉइंट है वहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा के एक अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। ये जो ब्रेकआउट किया, ठीक है, हमने टाइम फ्रेम देखा और हमने ये डेटा देखा। अभी मुझे ये देखना है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में चेंजेस कितना होना चाहिए, परसेंटेज कितना चेंज होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपका जो पुट का OI है वो है 2 लाख, ठीक है, पुट का OI 2 लाख है, ठीक है, ये मैं डाउन साइड की बात कर रहा हूँ, पुट का OI था। तो अगर कॉल का OI मान लीजिए 1.4 या 1 से नीचे है, ठीक है, 1 लाख से नीचे है, अगर 1.4 के आसपास रहता है तो ठीक है, 30% डाउन है तो मतलब एक सिग्निफिकेंट, मतलब मैं कहूँगा सिग्निफिकेंट नहीं, मैं कहूँगा कि एक छोटा मूव मुझे मिल सकता है, वहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा गिरा हुआ है, ठीक है, तो मुझे एक मूव मिल सकता है। अगर लेकिन 50% से ज़्यादा नीचे है, मतलब पुट का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ऊपर है, कॉल का वॉल्यूम काफ़ी नीचे, 50% से ज़्यादा का डिफरेंस है, तो मार्केट एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट देगा, ठीक है, मार्केट एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट देने की क्षमता रखेगा उस कंडीशन के दौरान। तो अगर मैं वहाँ पर ट्रेड बनाता हूँ तो एक बड़े टारगेट के लिए मैं ट्रेल करके मैं बैठ सकता हूँ कि मुझे एक बड़ा टारगेट वहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको एक बिग टारगेट मिलने की भी संभावना होती है, प्लस आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की संभावना होती है। कई बार हम थोड़ा हैवी लॉट में करते हैं, ठीक है, तो अगर इस तरीके का सिनेरियो मिल रहा है जहाँ पर आपको थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है तो मुझे वहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो सकता है, ताकि मुझे आने वाले कुछ मतलब महीने भर में कोई ट्रेडिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अभी इतनी बड़ी क्वांटिटी मत लगाइएगा, ठीक है, धीरे धीरे इस चीज़ को आप मास्टर करिए, धीरे धीरे इस चीज़ को समझिए, बारीकी से समझिए, ठीक है, करेक्ट टाइम पे कैप्चर करने की कोशिश कीजिए, तब उसके बाद हम लॉट साइज बढ़ा के एक अच्छी खासी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। मीनवाइल टेस्टिंग के लिए हम 1-2 लॉट से ही ट्रेड करेंगे ताकि मेरा लॉस ज़्यादा ना हो, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको मैंने क्या क्या चीज़ समझाया वो देखिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको चार्ट के बारे में ऑप्शन चेन के बारे में बताया कि ऑप्शन चेन किस तरीके से बन सकता है। फिर मैंने आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या लेवल्स है, ठीक है। फिर मैंने आपको डेटा रीडिंग बताया कि किस तरीके से डेटा आपका रीड किया जाता है, ठीक है। अभी अगर मैं चार्ट पे मैं जाता हूँ कि मुझे अगर यहाँ पे कोई कंडीशन बनती हुई दिखती है, ठीक है, ठीक है, कंडीशन बनती हुई दिखती है। अभी मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर प्राइस 3 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, ऑलराइट, ये निफ्टी है, ओके, यहीं पर ये घूमे जा रहा है। अभी हम क्या करेंगे, ट्रैक में जाके ऑप्शन चेन को मैं देखता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन चेन को देखिए,
यहाँ पर क्लियर देखिए कि जो ओपन इंटरेस्ट कॉल का देखिए यहाँ पर बढ़ा हुआ है, ठीक है, सब में एडिशन मुझे दिख रही है, ठीक है, पूरे तरीके से यहाँ पर बढ़ा, जो भी ब्रैकेट में देखिए पॉजिटिव है, सब जगह राइटिंग है, सब जगह राइटिंग जो है बढ़ी हुई है। वॉल्यूम में क्या देख रहा हूँ, जो एटीएम का जो है, एटीएम के आसपास का यहाँ पर 34 लाख है, 99 लाख है, 50 लाख है। पुट की ओर चलते हैं, ठीक है, पुट की ओर देखिए राइटिंग जो है यहाँ पर भी फिलहाल मुझे एडिशन काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा थोड़ा एक जगह मुझे नेगेटिविटी दिखी है, बाकी जगह नहीं दिखी। तो मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर जोन जो मैंने अभी आपको दिखाया उसमें फाइटिंग चल रही है, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए उसमें फाइट चल रही है। अभी कोई एक क्लियर मूव नहीं बताया, क्योंकि देखिए वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम भी मेरा अच्छा है। अगर मैं उसी के आसपास देखूँ तो वहाँ पर देखिए 75 लाख और 2 करोड़ के आसपास है, 1 करोड़ 90 लाख, वहाँ पे 75 लाख और नीचे 80 लाख। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे कितना मिल रहा है, जिस लेवल पे 1 करोड़ 90 लाख है उस लेवल पे सिर्फ 1 करोड़ है, उसके नीचे 50 लाख है और उसके नीचे मेरा 80 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखूँ कि पुट का कॉल का जो वॉल्यूम है वहाँ पर गिरा हुआ है, पुट का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पुट का वॉल्यूम बढ़ा था मतलब मुझे डाउन साइड देखने को ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है, डाउन साइड देखने को ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर डाउन साइड में मैं देख रहा हूँ कि कॉल का जो OI है बढ़ा हुआ है, यहाँ पर 20 लाख है, लेकिन वहाँ पुट का भी राइटिंग वहाँ 32 लाख है, ठीक है। तो एक टफ फाइट चल रही है यहाँ पे, काफ़ी टफ फाइट चल रही है, क्योंकि दोनों में कहीं पर भी आप देखोगे वहाँ पर दोनों में एडिशन हुआ है, कहीं पर भी आप देखोगे कि सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, मतलब वहाँ पे राइटर्स एग्जिट नहीं किए, अनवाइंडिंग नहीं हुई है। तो वेट करिए, वहाँ पर डायरेक्टली ट्रेड करके मत बैठिए, ठीक है। जो मैंने आपसे रिस्क मैनेजमेंट की बात की थी, मैं उसी संदर्भ में बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अभी ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, मेरा कंडीशन बिल्कुल बना ही नहीं है, ओके, ऑलराइट, सॉरी, जस्ट अ मिनट। तो देखिए मेरा कंडीशन यहाँ पर अभी बना ही नहीं है, तो होगा क्या यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो, ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पर अगर ट्रेड लेते हो तो आप यहाँ पर ट्रैप हो जाओगे, ठीक है, आप यहाँ पर क्लियरली ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। ट्रैप होने के बाद क्या होगा, अगर आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर ट्रैप होते हो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा लेवल है, 25,400, 25,300, ठीक है। खैर ये फ्यूचर का प्राइस है, अगर मैं यहाँ पर स्पॉट का अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे स्ट्राइक अलग दिखेगा, ठीक है। इसके बीच में अगर आपने ले लिया, मान लीजिए कॉल बाय किया या पुट बाय किया, आपने सोचा कि ठीक है इसके बीच में मैं ट्रेड ले रहा हूं, तो आप ये देखिए कि कितना टाइम डीके होगा, पूरे टाइम डीके से आपका पूरा का पूरा लॉस होगा, ठीक है। जब तक वो मूवमेंट आएगा तब तक उतना प्राइस आते आते वहां पर आप देखोगे कि सेम प्राइस पे आ रहा है, तब आपका 10 रुपया ऑलरेडी नीचे है, तो वहां पर आपको लॉस दिखेगा। तो बगैर सेटअप के, बगैर डेटा देखे ट्रेड लेना खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। वैसे भी अभी मेरा इसमें कोई सेटअप बना भी नहीं है, ठीक है, सेटअप बना भी नहीं है। अगर मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊं तो 1 मिनट थोड़ा टीडीएस हो जाता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा देखना पड़ता है, वो भी पूरा ट्रैपिंग है, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे मूवमेंट मिलता है तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ, फिलहाल यहाँ पर मुझे अभी मूवमेंट नहीं मिला है। अगर ये यहाँ पर ब्रेक भी करता है, मान लीजिए अभी 3 मिनट का टाइम फ्रेम मैं लगाता हूँ, मेरा सेटअप है, ठीक है, अगर मैं ऑर्डर बुक डेटा देख रहा हूँ तो उसको देखूंगा, अगर उस सेटअप से मुझे मिल रहा है कि ब्रेकआउट करके जा सकता है, तो मैं सिंपल सा सोल्यूशन है कि मैं एक बार ट्रैप में जाके ऑप्शन चेन के देखूंगा, और सामने यहाँ पर जस्ट मुझे सामने रीड करने पे पता चल जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है या फिर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ रहा है या वो कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बढ़ते जा रहे हैं, ये राइटर्स देखिए यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, 32 लाख था, 34 लाख हो गया, वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है पुट राइटिंग का, ठीक है। तो वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है, पुट राइटर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, वॉल्यूम भी उसका बढ़ता जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि पुट का वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ रहा है, थोड़ा सा फाइट यहाँ पर बढ़ रही है, इसका वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। पुट का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मतलब वो नीचे जाने की संभावना है, लेकिन राइटर्स अगर बढ़ रहे हैं तो वो ऊपर जाने की संभावना है, तो थोड़ा यहाँ पर टफ फाइट चल रही है। सो वेट फॉर इट, जैसे ये फाइट आपके फेवर में आती है, ठीक है, जो मैंने आपको कंडीशन बताया, जो मैंने आपको ये कंडीशन बताई, ठीक है, कंडीशन को ध्यान से देखिए, ये कंडीशन जब तक नहीं बनता तब तक ट्रेड मत लीजिए, आप लॉस होने से बचे रहेंगे, ठीक है। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आई होप मैंने जो भी कंटेंट आपको बताएं, जो भी पॉइंट बताए, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो कीजिए, वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए अगर समझ में नहीं आया। और भी ऐसे कुछ कंटेंट आपको चाहिए इसी से रिलेटेड या फिर ट्रैपिंग से रिलेटेड या कुछ भी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हैं। मैं अगली बार उसी पर वीडियो बना के आपको विस्तार पूर्वक आपको पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ, ठीक है, पूरी जानकारी आपको दे सकते हैं।
ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।